खाक में मोहब्बत, निगाहों में उलझन, दिलों में जला दिल का आशियाना। ये दुनिया अगर मिल भी जाए, मिली खाक में मोहब्बत, तो क्या है ये दुनिया अगर मिल जला दिल का आशियाना। मोहम्मद रफ़ी का नाम आते ही हमारे दिल में एक मीठी सी कसक, एक गहरी मिठास और सुरों का समंदर उतर आता है। वहीं अगर गुरुदत्त का जिक्र करें तो आंखों के सामने एक ऐसा फिल्मकार उभरता है जो कैमरे से कविता लिखता था, जो हर फ्रेम में दर्द, रोमांस और तन्हाई को उतार देता था। अब सोचिए, जब इन दो शख्सियतों की कला एक दूसरे से मिली तो नतीजा कैसा रहा होगा। जी हाँ, वही नतीजा है प्यासा, कागज़ के फूल, चौदहवीं का चांद और साहब बीबी गुलाम जैसी कालजयी फिल्में। गुरुदत्त के सिनेमा में गाने सिर्फ मनोरंजन नहीं थे, वे कहानी की आत्मा होते थे। चौदहवीं का चांद हो या सर जो तेरा चकराए, या दिल डूबा जाए, या आफताब हो, जो भी आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए। जो भी हो तुम खुदा की कसम, लाख दुखों की एक दवा है, क्यों ना आजमाए। लाजवाब हो। किरदारों की भावनाओं को आवाज़ चाहिए होती थी और वो आवाज़ रफ़ी से बेहतर कोई दे नहीं सकता था। रफ़ी साहब की गायकी में वो ताकत थी कि जब वे गाते तो किरदार के चेहरे पर उभरे भाव दोगुने गहरे लगने लगते। गुरुदत्त के लिए ये एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन था। गुरुदत्त की मास्टरपीस प्यासा में रफ़ी ने कई रंग भरे। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए, को जब रफ़ी ने गाया तो वो सिर्फ एक गीत नहीं रहा बल्कि पूरी दुनिया से सवाल बन गया। रिकॉर्डिंग के वक्त साहिर लुधियानवी ने कहा था, रफ़ी साहब इसे गाना मत, इसे पुकारना, जैसे आप पूरी दुनिया से सवाल कर रहे हो। तो क्या है ये दुनिया अगर मिल। और सचमुच गाना रिकॉर्ड हुआ तो स्टूडियो का माहौल बदल गया। लोग रो पड़े। थिएटरों में भी ये गाना बजते ही खामोशी छा जाती थी। गुरुदत्त खुद कहते थे, मैंने अपने चेहरे पर दर्द दिखाया, लेकिन असली दर्द तो रफ़ी की आवाज़ ने पहुंचाया। जिन्हें नाज है हिंद पर, वो कहाँ। इसी फिल्म का जिन्हें नाज है हिंद पर समाज की सच्चाई पर करारा तमाचा था। कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। रफ़ी की आवाज़ ने गाने को सिर्फ संगीत नहीं बल्कि आंदोलन बना दिया। और सर जो तेरा चकराए जैसा हल्का फुल्का गीत भी प्यासा का हिस्सा था। लाख दुखों की एक दवा है, क्यों ना आजमाए, जो जॉनी वॉकर पर फिल्माया गया। ये गाना इतना लोकप्रिय हुआ कि आज भी सिर दर्द होने पर लोग यही गाना गुनगुनाते हैं। सर जो तेरा चकराए, या दिल डूबा जाए। इसके बाद आई कागज़ के फूल, जो अपने समय में असफल रही लेकिन आज क्लासिक कही जाती है। देखी ज़माने की यारी, बिछड़े सभी बारी बारी, ने अकेलेपन और मोहभंग की पूरी दास्तान कह दी। रफ़ी की आवाज़ में इतना दर्द था कि गुरुदत्त ने बाद में कहा, ये गीत मेरी ज़िंदगी का आईना है। फिल्म भले ही फ्लॉप हुई लेकिन ये गीत अमर हो गया। चौदहवीं का चांद हो या फिर आई चौदहवीं का चांद, लखनऊ की पृष्ठभूमि पर बनी एक शानदार फिल्म। अभी हो तुम खुदा की कसम। इसका टाइटल गीत चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, रफ़ी साहब का एक मील का पत्थर है। मोहब्बत और शराफत का ऐसा संगम शायद ही किसी और गीत में देखने को मिले। लाजवाब हो। जब ये गाना रिलीज़ हुआ, थिएटर में तालियों की गड़गड़ाहट शो को रोक देती थी और इसी गीत ने रफ़ी साहब को फिल्म फेयर अवार्ड दिलाया। आफताब हो जो साहब बीबी और गुलाम का
संगीत भी बेमिसाल रहा। मोहब्बत और कसक को ऐसे जीवंत किया कि ये गीत आज भी सुनने वालों के दिलों में ताज़ा है। इसने साबित कर दिया कि मोहब्बत की लॉन्गिंग सिर्फ रफ़ी जैसे गायक ही गा सकते थे। लेकिन ज़िंदगी सिर्फ गीत और मोहब्बत से नहीं बनी थी। 10 अक्टूबर 1964 की सुबह मुंबई के पेडर रोड स्थित अपने घर में गुरुदत्त मित्र पाए गए। आधिकारिक तौर पर कहा गया कि ये नींद की गोलियां का ओवरडोज था, लेकिन आज तक ये सवाल बना रहा, क्या ये हादसा था या आत्महत्या। गीता दत्त से रिश्तों में कड़वाहट, काम का भारी दबाव और भीतर की गहरी संवेदनशीलता, शायद ये सब उन्हें भीतर ही भीतर तोड़ चुका था। उनके दोस्त कहते थे गुरुदत्त अपने दर्द को कला में बदल देते थे, लेकिन वही दर्द उनकी मौत की वजह बन गया। उनकी मौत का रहस्य आज भी अनसुलझा है और यही कारण है कि जब हम उनकी फिल्में देखते हैं और रफ़ी की आवाज़ सुनते हैं तो एक अजीब सी कसक दिल में उठती है। 14वीं का चांद हो या सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, या आफताब हो, जो भी आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबरा। भी हो तुम खुदा की कसम, लाख दुखों की एक दवा है, क्यों ना आजमाए। लाजवाब हो 14 जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ। मिली खाक में मोहब्बत, निगाहों में उलझन, दिलों में जला दिल का आशियाना। ये दुनिया अगर मिल भी जाए, मिली खाक में मोहब्बत, तो क्या है ये दुनिया अगर मिल। जला दिल का आशियाना। जला दो इसे, फूंक डालो। कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है ये दुनिया मेरे सामने से हटा। ये दुनिया तुम्हारी है, तुम ही उजले दरीचों में। अगर मिल भी जाए तो क्या।